स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 जैनिज्म एंड बुद्धिज्म की। शुरू करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन है कि मेंशन अ सोर्स विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट जैनिज्म। कोई एक सोर्स बताओ, स्रोत बताओ जो कि इंफॉर्मेशन देता है जैनिज्म के बारे में। तो आंसर है द अंगाज। अंगाज जो है ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। These are regarded as the most important part of जैन डॉक्ट्राइन। इनको माना जाता है कि ये जो जैन के सिद्धांत थे उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। दे डिस्कस रिलीजियस राइट्स, स्टेजेस ऑफ द हाउस होल्डर्स लाइफ, द वोल्स ऑफ चैस्टिटी, रूल्स ऑफ कंडक्ट एंड अदर फीचर ऑफ जैन फिलोसफी। अब ये कह रहा है कि ये डिस्कस करता है रिलीजियस राइट्स का मतलब होता है रिलीजियस संस्कार वगैरह, स्टेजेस ऑफ द हाउस होल्डर यानी एक हाउस होल्डर जो होता है घर वाला, घर होल्ड करके रखता है, उसके जीवन में क्या क्या स्टेज आते हैं वो। वॉज ऑफ चेस्टिटी का मतलब होता है प्रतिज्ञा शुद्धता, है ना, प्रतिज्ञा शुद्धता की। और रूल्स ऑफ कंडक्ट हैं और अदर फीचर हैं किसके, जैन फिलोसफी के, यानी जैन दर्शन के। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर हैं, इसी के लिए इसको माना गया है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जैनिज्म के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट आर त्रिपितिकास। ये त्रिपितिकास क्या हैं, नेम द थ्री त्रिपितिकास, और 3 त्रिपितिकास के नाम बताने हैं। तो त्रिपितिकास आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क ऑफ बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट के जो है कि 3 इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क हैं, साहित्यिक जिसको बोलते हैं, साहित्य काम है। द वर्ड त्रिपितिकास मीन्स 3 बास्केट। इसका मतलब होता है 3 बास्केट ऑफ बुद्धिज्म कैनॉन। कैनॉन किसको बोलते हैं, सेट ऑफ रूल्स को बोलते हैं। तो यानी ये बास्केट है ना, बास्केट है जिसके अंदर क्या है, सेट ऑफ रूल्स हैं। सबसे पहला है विनया पिताका which deals with the rules and regulation which Buddha promulgated for the monks यानी भिक्षुस and the nuns, that those are called भिक्षुनीस। विनया पिटका वो है जो डील करता है उन रूल्स एंड रेगुलेशन से जो बुद्धा ने क्या किए हैं, अनाउंस किए हैं, मतलब बताया है किसके लिए, मॉन्क्स के लिए, भिक्षुस और भिक्षुणीस के लिए। द सुत्ता पिटका comprises the discourses of Buddha on various occasion। अब यहाँ पे कह रहा है ना कि सुत्ता पिटका क्या करता है, डिस्कोर्सेज मतलब प्रवचन है। क्या है, प्रवचन बुद्धा का, जो अलग अलग अवसरों पे बुद्धा ने दिए जो प्रवचन, वो सारे प्रवचन कौन है, किसमें है, सुत्ता पिटका में। It also has a discourses by some of the disciples of Buddha such as Sariputta, Ananda and others। अब इसमें ना कुछ प्रवचन हैं किसके द्वारा, जो उनके चेलों के द्वारा दिए गए हैं, डिसिपल फॉलोअर्स के द्वारा, जैसे कि सरिपुत्ता, आनंद और अदर्स। द अभिधम्मा पिटका डील्स विद द बुद्धिस्ट फिलोसफी। अब ये जो तीसरा वाला अभिधम्मा पिटका है ना, ये जो है कि बुद्धिस्ट दर्शन से डील करता है। It describes things like the working of the human mind and the state of matter। ये उन चीज़ों को डिस्क्राइब करता है जैसे कि वर्किंग ऑफ ह्यूमन माइंड की, किस तरह से इंसान का दिमाग काम करता है, और स्टेट ऑफ मैटर के बारे में इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि स्टेट 2 इम्पॉर्टेंट कॉजेज फॉर द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। क्या कारण थे कि जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है राइज किया। इन द लेटर वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड में लेट बाद में जो रिजिड कास्ट सिस्टम है था, क्या उसमें रिजिड कास्ट सिस्टम था, मतलब कि कास्ट सिस्टम बदला नहीं जा सकता। मोनोपोली थी ऑफ द प्रीस्ट फॉर एक्सपेंसिव रिचुअल, यानी जो वहाँ पे जो पंडित वगैरह थे, पादरी वगैरह थे, वो बहुत ही महंगे रिचुअल्स करवाते थे। रिचुअल्स आप समझते हो, वो सारे धर्म कर्म जो करने पड़ते हैं, है ना, किसी भी टाइम में पूजा पाठ, ये सारी चीजें रिचुअल्स। द डिफिकल्टी ऑफ द कॉमन पीपल टू अंडरस्टैंड संस्कृत लैंग्वेज एक्सेट्रा। इसके अलावा देखो कास्ट सिस्टम रिजिड है, मोनोपोली है पादरियों की, वो एक्सपेंसिव रिचुअल्स वगैरह करवा रहे हैं। उसके अलावा जो कॉमन पीपल, आम आदमी है, वो संस्कृत नहीं समझ पा रहा है। कन्फ्यूज्ड द सोसाइटी वेरी मच, और इससे जो समाज है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया। सो पीपल वांटेड एन इजी गोइंग परफॉर्मेंस। तो लोग क्या चाहते थे, एक इजी गोइंग परफॉर्मेंस चाहते थे रिलीजन के अंदर और प्रैक्टिस के अंदर,
Hence they were naturally attracted to Jainism and Buddhism. मतलब क्या हुआ ना कि ये सारी चीजें ना लोगों को कंफ्यूज कर दी। मतलब कि भगवान है तो सिर्फ किसके लिए है? अमीरों के लिए है। वो कुछ कॉमन चाहते थे, तो इसीलिए प्राकृतिक रूप से वो जो है जैनिज्म और बुद्धिज्म की तरफ बढ़े। बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वेर फाउंडेड बाई टू क्षत्रिय प्रिंसेस। दो क्षत्रिय जो है राजकुमारों द्वारा इसको फॉर्म किया गया था, महावीरा और गौतम बुद्ध के द्वारा। दीज टू रिलीजन फॉलोड नॉन वायलेंस, और ये अहिंसा पे चलता था, विच वॉज ऑल्सो प्रीफर्ड बाई द फार्मर ड्यू टू द सेफ्टी ऑफ देयर एनिमल अगेंस्ट सेक्रीफाइसिंग देम फॉर रिचुअल्स। अब इसमें जो है फार्मर्स भी अट्रैक्ट इसलिए हुए क्योंकि ये अहिंसा की बात करता है, यानी कि जो फार्मर हैं उनके जानवर अब बलि के लिए नहीं चढ़ाए जाएंगे किसी पूजा पाठ में। क्वेश्चन नंबर 4 कि who was Vardhamana Mahavira, give the significance of both part of his name। यानी वर्धमाना महावीरा, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस बताना है। वर्धमाना महावीरा was born in the second half of the 6th century BC। छठवीं शताब्दी में सेकेंड हाफ में ये पैदा हुए थे। He was the son of chief of Kshatriya clan and his mother Trishala of Kundagrama near वैशाली in बिहार। अब ये जो है ना, ये जो है कि सन थे, मुखिया, है ना, जो मुखिया था कहाँ का? वहाँ का क्षत्रिय परिवार का। तो वहाँ के ये क्या थे? वहाँ उसके मुखिया के बेटे थे। और इनकी जो माँ थी, है ना, कौन थी इनके जो माँ थी? वो माँ क्या थी? त्रिशाला, वो कुंदा ग्रामा की थी, जो कि वैशाली में है, बिहार में। ऑन अकाउंट ऑफ हिज ब्रेवरी एंड हीरोइक डीड्स। अब इन्होंने, देखो क्लैन होता है ना, खानदान, क्षत्रिय खानदान, ग्रुप ऑफ फैमिली, उसको क्लैन कहते हैं, समुदाय का। क्षत्रिय समुदाय के मुखिया थे। ऑन अकाउंट ऑफ हिज ब्रेवरी, उनकी बहादुरी से, और हीरोइक डीड्स यानी हीरो वाले काम किए थे उन्होंने, उनको महावीर कहा गया। हिज फादर हेल्ड अ प्रॉस्पेरस किंगडम एट हिज बर्थ टाइम। और उनके जो पापा थे ना, उनके पास एक बहुत ही फला फूला समृद्ध जो है कि राज्य था उनके बर्थ के टाइम पे। इसीलिए इनको कहा गया वर्धमाना, विच मीन्ट प्रॉस्पर्टी के, मतलब इसका मतलब भी क्या होता है? समृद्धि, सफलता। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द 5 वोज प्रिस्क्राइब्ड फॉर जेंस। अब यहाँ पे कह रहा है कि 5 वोज फॉर जेंस वो कौन कौन से हैं? तो देखो यहाँ पे, पहला है अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, नॉट टू स्टील, चोरी नहीं करना, यहाँ हिंसा नहीं करना, सत्य, नॉट टू टेल अ लाई। ठीक है, फिर अपरागृह, नॉट टू पोसेस प्रॉपर्टी। ये देखो यहाँ पे ना असत्य होगा। ठीक है, असत्य मतलब होता है नॉट, नॉट टू जो है स्टील, और सत्य मतलब नॉट टू टेल अ लाई। यहाँ पे असत्य कर लेना, बस ए यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे असत्य। अपरागृह का मतलब नॉट टू पोसेस प्रॉपर्टी, यानी कि ढेर सारा वो प्रॉपर्टी वगैरह जो है नहीं होना चाहिए आपके पास, घर और वो मकान वगैरह, जायदाद वगैरह। और ब्रह्मचर्य मतलब प्रैक्टिस चैस्टिटी, का मतलब है कि शुद्धता और सादगी भरा जीवन आपको बिताना है, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है। वॉट आर नोन एज त्रिरत्नास। त्रिरत्नास क्या है? अकॉर्डिंग टू महावीरा देयर वेर 3 ways टू अटेन मोक्ष। तीन तरीके हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए, उनको कहा गया है त्रिरत्नास। अब त्रिरत्नास में देखो, एक है राइट फेथ। राइट फेथ का मतलब समझ ही सकते हो कि सही भरोसा होना चाहिए, राइट सही बिलीफ होना चाहिए, राइट नॉलेज यानी कि सही आपको जो है नॉलेज होना चाहिए, राइट कंडक्ट मतलब क्या है? सही आचरण, कंडक्ट मतलब ठीक है आपका आचरण अच्छा हो। गिव टू कॉजेज फॉर द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। क्या दो कारण थे कि जैनिज्म जो है फैला? टू मेन कॉजेज फॉर द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म वेयर द सिंपल लोकल डायलेक्ट। सबसे मेन ये था कि ये सिंपल लैंग्वेज में था, लोकल लैंग्वेज में था, है ना, जिसमें आमतौर पे लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। Prakrit adopted by Mahavira for preaching, and the solid patronage by great kings like Chandragupta Maurya and Chalukyas and Rashtrakutas of 5th century AD। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्राकृत, ये लैंग्वेज क्या था? कॉमन था, वहाँ का लोकल लैंग्वेज था। इसको जो है महावीरा ने जो है लोगों को प्रवचन देने के लिए इस्तेमाल किया इसी लैंग्वेज का। और इसके बाद जो है ना सॉलिड पैट्रोनेज मतलब बहुत अच्छा संरक्षण मिला बड़े बड़े राजाओं के द्वारा इन लोग इनको, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने और चालुक्यास ने और राष्ट्रकूटास ने 5th सेंचुरी एडी के। तो ये दो कारण है कि जिसकी वजह से जैनिज्म फैला है।
नेक्स्ट है कि नेम द टू सेक्ट्स, यानी कि दो हिस्से बताने हैं आपको, सेक्शन बताने हैं, इनटू विच जैनिज्म गॉट डिवाइडेड, जिसमें जैनिज्म जो है डिवाइडेड है। तो दो सेक्ट जिसमें जैनिज्म डिवाइडेड है वह है श्वेतांबरास और दिगंबरास। श्वेतांबरास दे wore white cloth for cleanliness and purity and covered their nose with a small cover of white cloth to avoid insect etc. They fasted but avoided extreme penance. श्वेतांबराज वो होते हैं जो सफेद कपड़ा पहनते हैं साफ सुथरा दिखाने के लिए और प्योरिटी दिखाने के लिए, और अपने नाक को भी छोटे कपड़े से ढक लेते हैं ताकि कोई कीड़ा वगैरह अंदर ना जाए। और वो फास्ट रखते हैं, मतलब रोजा रखते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जो है तपस्या वो नहीं करते हैं। पिनांस का मतलब होता है कठोर, वो तपस्या होता है एक्सट्रीम मतलब कठोर। वेर एज दिगंबरास कौन है कि ये स्काई क्लैड कहे जाते हैं। स्काई क्लैड का मतलब होता है ये नंगा, ठीक है। ये स्काई क्लैड होते हैं, नंगे होते हैं। इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली प्लेजर, दुनिया के सारे जो है कि ऐशो आराम से ये बिल्कुल डिटैच्ड है, अलग है सारी खुशियों से। किप्ट लॉन्ग फास्ट एंड सैनिटी लाइफ, और ये जो है कि लंबा व्रत रखते हैं और इसके अलावा संत वाला जीवन गुजारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि हु वॉज गौतम बुद्धा, गौतम बुद्धा कौन थे, वेयर वॉज ही बॉर्न। तो गौतम बुद्ध वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के जो फाउंडर हैं, इस्टेब्लिश किया जिन्होंने, इस धर्म की उत्पत्ति जिन्होंने की, वो है गौतम बुद्ध। ही बिलोंग टू द क्षत्रिय क्लैन ऑफ साक्या। अब क्षत्रिय ग्रुप में भी, क्षत्रिय समुदाय में कौन सा समुदाय के थे, साक्य समुदाय के थे। इसके अलावा ही वॉज बॉर्न इन 563 BC एट लुम्बिनी नियर कपिल वस्तु इन नेपाल, नेपाल में लुम्बिनी में ये पैदा हुए थे 563 BC में। वॉट आर नोन एज फोर ग्रेट साइट, चार ग्रेट साइट क्या माने जाते हैं, वो ये चार ग्रेट साइट क्या हैं जो कि इन्होंने देखा था गौतम बुद्ध ने रास्ते में। फोर ग्रेट साइट आर रिलेटेड टू गौतम बुद्धा, ये किससे रिलेटेड है, ये गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। हु वॉज मूव्ड बाई दिस साइट, और इससे जो है कि वो मूव ऑन हो गए थे, यानी कि अल्टीमेटली वो चेंज हो गए थे एंड अल्टीमेटली डिसाइडेड टू रिनाउंस द वर्ल्डली प्लेजर, त्याग देना, रिनाउंस करना मतलब त्याग देना, दुनिया की खुशियों को त्याग देने का सोच लिया। एन ओल्ड मैन बेंट विथ एज, एक बूढ़ा आदमी जो कि झुक के चल रहा था। अ सिक मैन ग्रोनिंग विथ पेन, एक बीमार आदमी, ये बूढ़ा आदमी जो झुक के चल रहा था, एक सिक मैन जो कि एक बीमार आदमी था जो कि दर्द से करा रहा था। अ डेड बॉडी ऑफ अ मैन बीइंग कैरिड, और एक जो है कि डेड मैन, अरे हाँ बॉडी थी एक मरे हुए इंसान की, कैरी करके ले जाई जा रही थी एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें जो है ना इन्होंने देखी। फील्ड गौतमा विथ डीप सॉरो, और इससे जो है कि बहुत ही जो है कि वो दुख में चले गए, इनसे बहुत दुख हुआ उनको, दुख से भर गए। वाइल द साइट ऑफ एन एसेटिक इन सर्च ऑफ सॉल्वेशन कंसोल्ड हिम एट लास्ट, और आखिर में इन्होंने क्या देखा था, इन्होंने देखा कि एक संत जो है किसके सर्च में है। एसेटिक का मतलब होता है आपका, एसेटिक का मतलब होता है तपस्वी, तपस्या करने वाला, वो मोक्ष के खोज में है। और इससे जो है कि इनको सांत्वना मिली, तो फिर इन्होंने डिसाइड कर लिया भाई ऐसा ही जीवन गुजारना है। तो तीन यहाँ देखा, चौथा ये, व्हेन एंड हाउ डिड गौतम बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट। तो अभी गौतम नहीं लगा, बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट, कब उनको जो है कि एनलाइटमेंट मिला, ठीक है। तो देखो एनलाइटमेंट का मतलब होता है वही ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, कि एनलाइटमेंट होना है ना, प्रबोधन होना कहते हैं उसको, ठीक है, कि यानी कि तालीम का हासिल हो जाना, नॉलेज का आ जाना। आफ्टर लिविंग होम, जब वो घर छोड़ दिए सच्चाई की खोज में, गौतम वॉन्डर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वॉन्डर्ड मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो फिरते रहे। आफ्टरवर्ड उसके बाद ही स्टडीड अंडर रिनोन टीचर्स ऑफ राजगृहा एंड एट लास्ट, और सबसे आखिर में वो जो है कि रिनोन ना जाने माने टीचर राजगृहा के जो थे उनके अंडर में पढ़ाई की। ही वेंट टू गया गए एंड प्रैक्टिस सीवियर पिनांस, और जो है कि बहुत जो है कि कठोर जो है कि तपस्या की, एंड लाइफ ऑफ ऑस्टेरिटी। अब ये जो है कि ऑस्टेरिटी का मतलब होता है कठोर जीवन इन्होंने अपना जो है जिया। फाइनली एट द स्टेज ऑफ 35
35 की उम्र में ही वॉज एनलाइटेंड सिटिंग अंडर अ पीपल ट्री, और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई जब वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। दैट प्लेस इज नोन एज बुद्धा। और ये जो है कि प्लेस को क्या कहा जाता है, इस बोध कहा जाता है, बुद्धा नहीं होगा भाई, बोध होगा। बोध का मतलब होता है नॉलेज और एनलाइटमेंट, ज्ञान बिहार। तो बोध, इसीलिए नाम पड़ा है ना बोध गया, है ना, बोध गया होगा, यहाँ बुद्धा नहीं होगा, बोध गया होगा। आप सही कर लेना। गिव फोर नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धिज्म। क्या क्या है? द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। ये पहली चीज कि भाई दुखों से भरा हुआ है, भाई सफरिंग से सब कोई झेल रहा है। द सफरिंग हैज अ कॉज। सफरिंग का है जो है, हर एक सफरिंग का क्या है, अपना खुद का एक कारण है। डिजायर इज द कॉज ऑफ सफरिंग। और ये जो इतना भी लोग झेल रहे हैं, सफर कर रहे हैं, दरअसल जो ख्वाहिश है, डिजायर है, वही इसका मेन कारण है। इफ डिजायर इज स्टॉप, अगर आप ख्वाहिशों को बंद कर दें, सफरिंग कैन ऑल्सो बी स्टॉप्ड। तो आप जो सफर कर रहे हैं, जो दुख झेल रहे हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। गिव 4 पॉइंट ऑफ द एट फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धा। तो 4 पॉइंट देना है एट फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धा का। पहला है राइट एक्शन, राइट थॉट, राइट बिलीफ और राइट लिविंग। यानी कि सही एक्शन, सही कर्म करना, राइट थॉट सही सोचना, सही बिलीफ रखना, और सही तरीके से जिंदगी गुजारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज नोन एज संघा। संघ का मतलब क्या होता है? द ऑर्गेनाइजेशन फॉर टीचिंग बुद्धिज्म केम टू known and छूट गया है एज द संघा। ऑन दिस वेरी बेसिस द स्लोगन बिकेम पॉपुलर, संगम शरणम गच्छामि। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन थी ना, संगठन था पढ़ाने के लिए, टीचिंग के लिए बुद्धिज्म को, तो वो जो है कि उसको कहा जाता है संघ। और इस बेसिस पे जो स्लोगन आया वो क्या है, संगम बुद्धम शरणम गच्छामि होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन नहीं, आंसर में भी यही दिया था बुक में, संगम शरणम गच्छामि। नेम एनी टू प्रिंसिपल दैट गवर्न द संघा। अब ये जो संघा जो ऑर्गेनाइजेशन था, उसके दो सिद्धांत बताने हैं। पहला था टू स्पीक द ट्रूथ, सच बोलना, और टू अबाइड बाई ब्रह्मचर्या, यानी कि आपको पालन करना है ब्रह्मचर्या का। अबाइड बाई मतलब पालन करना है ब्रह्मचर्या का। व्हाट वेयर द फीचर ऑफ बुद्धिज्म दैट अट्रैक्टेड पीपल टुवर्ड इट। क्या विशेषताएं थी बुद्धिज्म में जिसकी वजह से लोग जो है कि इसके प्रति आकर्षित हुए? बुद्धा फॉलोड अ सिंपल पाथ एंड इंस्पायर्ड पीपल टू लीड अ सिंपल लाइफ। बुद्धा's teaching have been reconstructed from stories of सुत्त पिता। बुद्धा जो है कि एकदम आम जीवन जी रहे थे, ठीक है, और लोगों को जो है उन्होंने प्रेरित किया कि हाँ भाई, एक सिंपल लाइफ जियो। बुद्धा की जो टीचिंग थी, जो प्रवचन वगैरह थे, वो रिकंस्ट्रक्टेड थे कहाँ से? सुत्त पिताका की कहानियों से। हिज मैसेज टू पीपल वॉज दैट वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। दुनिया जो है दुखों से भरी हुई है। एंड मैन कुड अटेन साल्वेशन, और आपको मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? बाई फॉलोइंग हिज टीचिंग, की जो भी उनकी टीचिंग है उससे, यानी कि बुद्धिज्म से। द एसेंस ऑफ बुद्धिज्म लाइज इन फोर नोबल ट्रूथ। अब ये जो एसेंस है ना बुद्धिज्म का, ये जो है लाई करता है किसके अंदर? ये लाई करता है आपका चार नोबल ट्रूथ के अंदर। एसेंस का मतलब होता है सार, है ना, समरी, सम पूरा तत्व जो है बुद्धिज्म का, चार नोबल ट्रूथ में है। और एट फोल्ड पाथ वो क्या क्या है? पहला है द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, दुखों का से भरा पड़ा है। सफरिंग हैज अ कॉज, सफरिंग का एक कारण है। अ डिजायर यानी ख्वाहिश जो है कि इस दुख का कारण है। अगर हम लोग, इफ द डिजायर इज स्टॉप्ड, अगर हम लोग डिजायर यानी ख्वाहिश को रोक दें, तो सफरिंग कैन ऑल्सो बी स्टॉप्ड। तो आप जो है दुख को भी रोक सकते हैं। देयर वेयर द कॉज, दिस वेयर द कॉजेज, ये कॉजेज ऐसे थे जिसने अट्रैक्ट किया किसको? लोगों को, कॉमन मैन को। गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन हिनायान एंड महायान। ये जो है ना बुद्धिज्म में जो है कि दो सेक्ट थे, एक हिनयान थे, एक महायान। तो हिनयान वाले कौन थे? बुद्धा वॉज रिगार्डेड एज द ह्यूमन बींग हु अटेंड एनलाइटमेंट थ्रू देयर ओन एफर्ट। इसमें गौतम बुद्ध को हिनयान वाले जो हैं वो ये मानते हैं कि ये एक आम इंसान है जिनको कि ज्ञान की प्राप्ति हुई अपने खुद की कोशिशों के द्वारा। और ये अवॉइड करता है, शंस का मतलब होता है बचता है, दूर रहता है आइडल वर्शिप से। बुद्धा वॉज नॉट बिलीव्ड एज गॉड, और बुद्धा को गॉड नहीं मानते हैं ये। वहाँ ही वही महायान कौन सा कैटेगरी है? ये वो लोग हैं जो बुद्धा को रिकॉर्ड करते हैं कि एज द इनकारनेशन। इनकारनेशन का मतलब होता है अवतार, कि ये भगवान का अवतार है और प्रोवाइडर ऑफ सॉल्वेशन, यानी मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता है ये।
द इमेजेस ऑफ बुद्धा वॉज वर्शिप्ड, और ये लोग क्या करते हैं, उनके इमेज को, उनके आइडल को वर्शिप करते हैं, तो ये महायान है। गिव टू कॉजेज फॉर द डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म जो है डिक्लाइन हुआ, तो क्या कारण था कि जैनिज्म जो है डिक्लाइन हुआ। तो टू कॉजेज आर एज फॉलोज, दो कारण कौन कौन से हैं, स्प्लिटिंग ऑफ बुद्धिज्म इनटू हीनयान एंड महायान। यहाँ पे देखो जैनिज्म लिख के बुद्धिज्म लिखा हुआ है, यहाँ पे भी यार ब्लंडर मिस्टेक है, तो यहाँ पे होगा आपका, इसको मैं सही कर देता हूँ, कई जगह पे लिखता मैं नहीं हूँ, कोई और लिखता है बुद्धिज्म, ठीक है, ये बुद्धिज्म के लिए होगा। हाँ, कि गिव टू कॉजेज फॉर द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म क्यों डिक्लाइन किया, तो स्प्लिटिंग ऑफ बुद्धिज्म इनटू हीनयान एंड महायान, कि जो बुद्धिज्म है ना वो दो भागों में बट गया, जैसे मुसलमानों को भी देखो शिया और सुन्नी में है, तो वैसे ही बुद्धिज्म दो पार्ट में बट गया, एक हीनयान में और दूसरा महायान में, along with other 16 सेक्ट, और इसके अलावा भी 16 और भी सेक्ट थे, ठीक है। और इसकी वजह से हुआ क्या ना कि 16 और सेक्शन बन गए हीनयान महायान के अलावा, तो इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुआ और डिसऑर्डर हो गया, करप्शन आ गया किसके अंदर, संघा के अंदर। was the effect of luxurious life monks and nuns which resulted in religious decline, अब इसके अंदर ना इन लोगों के अंदर ना करप्शन आ गया, भ्रष्टाचार आ गया, अब ये लोग जो है ना कि वो जो है कि क्या लग्जरियस लाइफ वगैरह की तरफ चल पड़े और उससे आकर्षित हो गए, तो इसकी वजह से जो है ये पूरा का पूरा जो है जो है बर्बाद हो गया। और इसके अलावा जो था ना एक और रीजन था कि फिर भिक्षु और भिक्षुणी जो है, मतलब पहले था कि अलग रहते हैं, लेकिन फिर बाद में हुआ कि नहीं साथ रह सकते हैं, तो बहुत सारे ऐसे बदलाव हुए और बहुत सारी ऐसे बातें आई जिसकी वजह से जो है फिर बाद में बुद्धिज्म जो है आगे प्रचलित नहीं हो पाया। Structured question with the reference to the source of information about Jainism and Buddhism, जैनिज्म और बुद्धिज्म के सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के स्रोत के संदर्भ में आपको बताना है इम्पोर्टेंस अंगास का, त्रिपितिकास का और जातकास का। तो अंगास जैसे कि सबसे पहला ही क्वेश्चन था कि द अंगास आर रिगार्डेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जैन डॉक्ट्राइन, ये सबसे जो है कि मुख्य जो है पार्ट हैं, हिस्से हैं जैन सिद्धांतों के, ये डिस्कस करते हैं, दे डिस्कस रिलीजियस राइट्स, रिलीजियस राइट्स वगैरह को डिस्कस करते हैं, स्टेजेस ऑफ अ हाउस होल्डर, यानी कि कह रहा है कि रिलीजियस यानी कि धार्मिक संस्कार और जो एक इंसान है उसकी ज़िंदगी में जो है कि वो कितने स्टेजेस हैं। अब वोज ऑफ चेस्टिटी का मतलब होता है वही शुद्धता की प्रतिज्ञा, रूल्स ऑफ कंडक्ट एंड अदर फीचर ऑफ जैन फिलोसफी, और बहुत सारे जो है कि जैन दर्शन के जो है वो विशेषताओं को ये जो है बताता है, तो अंगाज ये होते हैं। त्रिपितिकास क्या है कि ये तीन बास्केट है बुक्स का, और ये ट्रेडिशनल टर्म है, यानी कि पुराना टर्म है जो पहले से ही बहुत पहले से यूज किया जा रहा है बहुत सारे बुद्धिस्ट सेक्ट के द्वारा टू डिस्क्राइब वेरियस कवर, बहुत सारे जो है कि बुद्धिस्ट सेक्ट मतलब बुद्धिस्ट सेक्ट वाले, यानी कि जो बुद्धिस्ट की कैटेगरी है अलग अलग, ठीक है, उनके द्वारा ये इस्तेमाल हो रहा है। और ये उन और ये वेरियस कवर्स ऑफ स्क्रिप्चर्स एज द सेम सजेस्ट त्रिपिटिका ट्रेडिशनली कंटेन थ्री बास्केट ऑफ टीचिंग, और इसी तरीके से सेम तरीके से सजेस्ट किया जाता है कि जो त्रिपिटिका है ट्रेडिशनली मतलब होता है पारंपरिक तरीके से, तीन बास्केट है ये टीचिंग का, ये है कौन कौन सा, एक है विनया पितिका जो कि डील करता है रूल एंड रेगुलेशन विच बुद्धा प्रोमलगेटेड फॉर मॉन्क्स, जो कि इन्होंने जो है कि अनाउंस किया था किसके लिए, मॉन्क्स के लिए, भिक्षुस और भेषुणीज के लिए, नन्स के लिए। दूसरा है सुत्ता पिता का कॉम्प्राइजेस द डिस्कोर्सेज, वो प्रवचन है किसका, बुद्धा का, जो कि उन्होंने अलग अलग वेरियस ओकेजन पे दिया। इट ऑल्सो हैज डिस्कोर्सेज बाय सम ऑफ द डिसिपल ऑफ बुद्धा, बुद्धा के कुछ चेलों के द्वारा जो प्रवचन दिया गया वो भी इसमें है, सुत्ता पिताका में सरिपुत्ता, आनंदा और आदर्श, ये सब जो है कौन है, चेले हैं गौतम बुद्ध के। द अभिधम्मा पिताका डील्स विद बुद्धा फिलोसफी, और ये जो अभिधम्मा पिताका है ये डील करता है बुद्धा दर्शन से। इट डिस्क्राइब, ये चीज डिस्क्राइब करता है थिंग्स,
किस तरह की चीज़ें, लाइक द वर्किंग ऑफ ह्यूमन माइंड, कि कैसे इंसान का माइंड काम करता है, और स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। फिर लास्ट वाला है जातकास, तो जातकास टेल्स रिटन इन पाली लैंग्वेज। ये जो जातकास की कहानियां है ना, इसको लिखा गया है पाली लैंग्वेज में, रेफर टू द प्रीवियस बर्थ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। और इसमें वो बात रेफर करता है ये प्रीवियस बर्थ और लॉर्ड बुद्धा के बारे में ये बात करता है, उनके बर्थ से पहले के। दे ऑल्सो थ्रो light on the political, economic and social condition ranging from 5th to 2nd century BC। और इसमें रोशनी डाली गई है राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दशाओं के ऊपर, जो कि 5th से लेके 2nd सेंचुरी BC तक रहा। विथ रिफरेंस टू जैनिज्म, अब जैनिज्म के संदर्भ में पूछ रहा है आपसे, एंड बुद्धिज्म, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित सवालों के आपको क्या करने हैं, जवाब देने हैं। पहला है क्वेश्चन 2 का ए पार्ट, गिव ब्रीफली द बैकग्राउंड ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इन 6th सेंचुरी BC। आपको जो है कि बैकग्राउंड बताना है सामाजिक आर्थिक दशाओं का, जो कि 6th सेंचुरी BC में था। मोनोपोली ऑफ द प्रीस्ट, एक्सपेंसिव रिचुअल, डिफिकल्ट संस्कृत लैंग्वेज एंड रिजिड कास्ट सिस्टम यूनिवर्सली अफेक्टेड द लाइफ एंड फीलिंग ऑफ द कॉमन पीपल। अब देखो जो है ना, एकाधिकार था किसका, पादरियों का, पंडितों का, और बहुत ही महंगे महंगे जो है कि ना पूजा पाठ थे, और संस्कृत लैंग्वेज भी डिफिकल्ट थी समझने में, और कास्ट सिस्टम बिल्कुल एकदम रिजिड था, है ना, कि जाति जो कभी नहीं जाती। तो ये सारी चीज़ों ने ना यूनिवर्सली पूरा प्रभावित किया लोगों की जिंदगियों को और उनकी फीलिंग्स को, कॉमन पीपल की, आम आदमी की। सम किंग्स हैड आल्सो रियलाइज्ड सर्टेन सोशल इविल एंड सो पैट्रोनाइज्ड जैनिज्म एंड बुद्धिज्म फॉर बेटर पैटर्न ऑफ लाइफ एंड सिंपल रूल ऑफ स्पिरिचुअल अपलिफ्ट। अब यहाँ पे कह रहा है कि कुछ राजा वगैरह ने ये चीज महसूस की यार समाज में बहुत सारी जो है कि बुराइयां निहित हैं, और इसकी वजह से उन्होंने संरक्षण दिया जैनिज्म को और बुद्धिज्म को, ताकि जो है कि जिंदगी बेहतर तरीके से जिंदगी गुजारने का पैटर्न हो सके, है ना, तरीका हो सके, और सिंपल रूल्स वगैरह हो स्पिरिचुअल जो है कि आध्यात्मिक अपलिफ्टमेंट के लिए। अहिंसा और जो सेफ्टी एनिमल्स था वो भी प्रीफर किया गया फार्मर्स के द्वारा, क्योंकि इसमें ना अहिंसा वगैरह में आया कि भाई अब जानवरों की बलि उली देना ठीक नहीं है, तो इसको लोगों ने क्या किया, पसंद किया। वॉट वेयर द कॉजेज फॉर द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, क्या कारण था कि जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है राइज किए। तो देखो फॉलोइंग फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से जो है कि ये क्या हुए, मतलब राइज किया जैनिज्म बुद्धिज्म। पहला है रिएक्शन अगेंस्ट रिचुअलिज्म, रिएक्शन किसके खिलाफ, रिचुअलिज्म के खिलाफ, यानी वही पूजा पाठ वगैरह जो हो रहा था। रिलीजियस सेरेमनीज, सेरेमनीज का मतलब होता है समारोह, धार्मिक समारोह, देन हैड बिकम वेरी एक्सपेंसिव एंड वेयर बियॉन्ड द मीन ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। अब ये जो धार्मिक समारोह वगैरह था ना, बहुत महंगा हो गया था, आम आदमी के बस का तो था ही नहीं। सम प्रीस्ट हार्डली रियलाइज्ड द सफरिंग ऑफ द कॉमन मैन। अभी जो पादरी वगैरह थे ना, उनको फर्क ही नहीं पड़ता था कि कोई कितना गरीब है कितना अमीर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस पैसे हटने के चक्कर में थे। दिस वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉज दैट गिव राइज टू द फेथ दैट वेयर सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव। अब देखो इससे ये हुआ ना कि जो कॉमन पीपल था वो समझ लिया कि यार ये भगवान मेरे लिए नहीं है, और ये धर्म भी मेरे लिए नहीं है, भगवान तो वो होगा जो सबके लिए होगा, यानी मेरे लिए हो। तो इसकी वजह से जो है ना कि वो उन फेथ वगैरह बिलीफ की तरफ आगे बढ़े जो कि बिल्कुल सिंपल था, साधारण था, और जिसमें कोई खर्चा वर्चा नहीं था, तो इसीलिए जैनिज्म बुद्धिज्म बढ़ा। करप्शन इन रिलीजन, रिलीजन होगा यहाँ पे, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, जहाँ गलती दिख रही है मैं बता दे रहा हूँ। करप्शन क्रिप्ट इनटू रिलीजियस प्रैक्टिसेस, क्रिप्ट का मतलब होता है रेंगना, करप्शन जब भ्रष्टाचार जो था ना वो रिलीजियस यानी कि धार्मिक प्रैक्टिसेस वगैरह में रेंग रहा था। इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट मनी, पैसा ऐंठने के लिए प्रीस्ट एनकरेज्ड ऑर्डिनरी पीपल टू परफॉर्म यज्ञ, कंडक्ट हाउस होल्ड राइट बियॉन्ड देयर मीन्स। अब देखो पैसा ऐंठने के लिए ही बताया जाता था कि ये वाली पूजा करवा लो, वो वाला हवन करवा लो अपने घर के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, फलाना। क्षत्रिय रूलर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डोमिनेंस ऑफ सच प्रैक्टिस। अब क्षत्रिय जो रूलर थे वो जो है कि इसके खिलाफ उन्होंने जो है कि प्रोटेस्ट किया, कि भैया विरोध प्रकट करना, प्रोटेस्ट करना मतलब प्रोटेस्ट किया कि ये जो प्रबल तरीके से ये सारी प्रैक्टिसेस वगैरह चल रही है सही नहीं है।
द कॉमन मैन कुड नॉट रिकंसाइल टू दिस एटीट्यूड ऑफ द प्रीस्ट। अब ये जो है ना कि ये कॉमन मैन जो है कि इस समाधान को जो है कि अपने जो है एटीट्यूड में नहीं ला पाया, कुड नॉट रिकंसाइल टू दिस एटीट्यूड ऑफ द प्रीस्ट। ऑफ हो गया यहाँ पे ऑफ द प्रीस्ट, कि ये जो उनका व्यवहार था, एटीट्यूड था, इसके साथ जो है कि वो सहमत नहीं हो पाया। इसके अलावा रिजिड कास्ट सिस्टम था। अब यहाँ पे देखो, रिजिड कास्ट सिस्टम में जो डिवीजन था सोसाइटी का, वो ब्राह्मण में था, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में था। और ये एकदम रिजिड हो गया था, मतलब भाई जो भी है अब बदलेगा नहीं, मतलब तुम काम बदल सकते हो लेकिन जाति नहीं बदलेगी। ठीक है। हम्म। अगर यादव जी हैं, पहले दूध दे रहे थे तो तब भी यादव हैं, और अभी अगर वो जो है कि कुछ बेहतर हो गए, यानी कह सकते हो कि नौकरी अगर उनकी बदल गई, कुछ और करने लगे, गाड़ी वाड़ी चलाने लगे, तब भी यादव ही रहेंगे। रिजिड कास्ट सिस्टम। इट डिड नॉट अलाउ एनी सोशल मोबिलिटी। अब ये सामाजिक रूप से ना कोई मोबिलिटी जो है कि चंचलता, परिवर्तनीयता जिसको कहते हैं मोबिलिटी, कोई परिवर्तन जो है कि अलाउ नहीं करता था ये समाज के अंदर। रिजिड का मतलब ये होता है बिल्कुल अपरिवर्तनीय। अ पर्सन ऑफ वन कास्ट कुड नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ द अदर कास्ट। एक कास्ट का जो पर्सन होता था वो दूसरे कास्ट का मेंबर नहीं हो सकता था। आज भी देखते ही हो, अब्बा नहीं मानते हैं, समझ रहे हो ना, अब्बा नहीं मानेंगे। देयर वेर रिस्ट्रिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट ऑन फूड, ड्रिंक एंड मैरिज, इंटरचेंज ऑफ कास्ट वॉज इम्पॉसिबल। भैया बहुत रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगा हुआ था, रुकावट लगी हुई थी। बेसिस पे, किसके बेसिस पे? कास्ट के बेसिस पे, खाने पीने पे, पहनने पे, और शादी ब्याह में इंटरचेंज जो है कास्ट का इम्पॉसिबल था। जैसे कि अभी रिजवी जो है कि वो बन गया था ना, त्यागी बन गया था कन्वर्जन करके, तो भैया वहां पे इंटरचेंज कास्ट का जो है पॉसिबल था ही नहीं। यहाँ तो रिलीजन ही बदल जाता है अभी। तो कास्ट का जो है कि बिल्कुल इंटरचेंज पॉसिबल नहीं था। एक कास्ट का आदमी किसी दूसरे कास्ट में नहीं जा सकता है, दूसरे कास्ट का नहीं हो सकता। डिफिकल्ट लैंग्वेज, ये भी एक बहुत बड़ा जो है कि वजह था। संस्कृत वॉज कंसिडर्ड एज सैक्रेड लैंग्वेज, कि भाई बहुत पवित्र लैंग्वेज है संस्कृत। मोस्ट ऑफ द वैदिक लिटरेचर वॉज कंपोज्ड इन संस्कृत। ज्यादातर जो साहित्य हैं वो सब लिखे हुए, वैदिक साहित्य वो सब संस्कृत में लिखे हुए हैं। द प्रिस्टली क्लास गिव डिस्कोर्सेस एंड चैंटेड मंत्रास इन दिस लैंग्वेज। अब जो पादरी वगैरह थे वो इसी लैंग्वेज में प्रवचन देते थे और मंत्र वगैरह जो है जपते थे, विच द कॉमन पीपल फाउंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब किसी को कुछ समझ ही में ना आया आम आदमी को। Therefore, many people began to look for an alternative religion that they could understand better. तो इसीलिए वो लोग जो है कोई दूसरा रिलीजन ऐसा बेहतर तलाश करने लगे जिसको कि वो समझ सकें। इसके अलावा पॉलिटिकल सिचुएशन भी देखो, तो इन 6th century BC, 6th century में मगधा जो है वॉज रूल्ड बाय बिम्बिसारा एंड लेटर बाय अजात शत्रु। तो पहले कौन रूल कर रहा था? मगधा में बिम्बिसारा, फिर बाद में अजात शत्रु। बोथ दीज रूलर्स वे लिबरल एंड टोलरेंट। ये दो के दोनों ही जो है ना कि एक तो उदार थे और उसके अलावा टोलरेंट मतलब सहन करने वाले थे। दे टू वेयर फ्री फ्रॉम ब्राह्मणिक इन्फ्लुएंस एंड कंडेम्ड सर्टेन सोशल इविल इन देयर किंगडम। ये सब जो है ना, ये ब्राह्मणों के जो है कि प्रभाव से दूर थे और ये निंदा करते थे किसकी? जो समाज में बुराइयां थी उनकी, अपने राज्य में। When opportunity came, they patronized both Buddhism and Jainism. जब मौका आया ना तो इन्होंने संरक्षण दिया जैनिज्म और बुद्धिज्म को। एग्रीकल्चर इकोनॉमी, अब ये देखो एग्रीकल्चरल होना चाहिए, देखो प्लीज यहाँ पे एल लगा लेना, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। किलिंग ऑफ एनिमल टू परफॉर्म सेक्रीफाइसेस was against the interest of the farmers in Gangetic Valley. अब देखो गंगेटिक वैली में क्या था ना कि किसान जो है जानवर पालते थे और उनका बलि दिया जा रहा था। भाई किसके लिए दिया जा रहा था? भाई रिचुअल्स के लिए दिया जा रहा था, पूजा पाठ के लिए। यूज ऑफ आयरन हैड मेड द एनिमल ड्रॉन प्लफिंग पॉपुलर। अब जो आयरन वगैरह का जो यूज था उसकी वजह से जानवरों को क्या किया जा रहा था? प्लफिंग वगैरह में लगाया जा रहा था। सच फार्मर नीडेड अ रिलीजन दैट वुड गिव प्रोटेक्शन टू एनिमल। तो ऐसे जो किसान थे वो क्या चाहते थे कि भाई कोई ऐसा नियम कानून आ जाए, कोई सा धर्म आ जाए जो क्या करे, हमारे जानवरों को जो है प्रोटेक्ट कर दे। तो बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म प्रीच्ड नॉन वायलेंस एंड वेयर अगेंस्ट एनिमल सेक्रीफाइस। तो जब इनको ये बुद्धिज्म और जैनिज्म आया तो ये लोग जो है कि उसकी तरफ दौड़ पड़े, क्योंकि इसमें प्रवचन दिया जाता था नॉन वायलेंस का, अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाता था।
और ये लोग बिल्कुल खिलाफ थे किसके, एनिमल सेक्रीफाइस के। व्हाट कॉज द डिवीजन ऑफ जैनिज्म इनटू टू सेक्ट, तो क्या कारण था कि जैनिज्म जो है कि दो सेक्शन में डिवाइड हो गया। व्हेन भद्रबाहु टुक जैनिज्म एंड, जैनिज्म टू कर्नाटका होगा, जब वो भद्रबाहु कहाँ ले गया, जैनिज्म को कर्नाटका ले गया है ना, टू कर्नाटका। एट द सेम टाइम शुद्र बहु, नहीं इसका नाम क्या था, स्थूला भद्रा, स्थूला भद्रा, ठीक है। हम्म, ठीक। हाँ ये था, तो यहाँ पे है, आपका पहले ये ले लें पॉइंटर, हाँ। तो जब भद्रबाहु जो है जैनिज्म को कर्नाटका ले गया, तो स्थलभद्रा जो था मगधा में, उसने स्प्रेड किया जैनिज्म को विद डिफरेंट आइडियाज। अब इसने जो इंट्रोड्यूस किया ना, मतलब जैनिज्म को, तो उसमें इसने जो है ना कि अलग आइडिया के साथ जो है कि डिफरेंट आइडियाज के साथ इसने इसको जैनिज्म का प्रचार किया। सो आफ्टर द फर्स्ट जैन काउंसिल, पहला जैन काउंसिल जो हुआ था, हेल्ड अराउंड 300 BC, जैनिज्म वाज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप और सेक्ट। तो इसके बाद जो है ना दो ग्रुप में या दो डिवीज वो सेक्शन में जो है आपका डिवाइड हो गया था जैनिज्म। तो ये कारण था कि भाई एक तो भद्रबाहु जब लेके गया जिस समय कर्नाटका, तो स्थूलाभद्रा ने जो है मगधा में स्प्रेड किया जैनिज्म को अलग अलग, वो एक डिफरेंट आइडिया के साथ, अलग आइडिया के साथ, यानी कि पर्सनल व्यूज, पर्सनल बियास कह सकते हो कि उसमें मिक्स था। विथ रेफरेंस टू जैनिज्म, जैनिज्म के संदर्भ में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित सवालों के आपको क्या करने हैं, जवाब देने हैं। हु वॉज महावीरा, महावीरा कौन थे, तो महावीरा वॉज बॉर्न इन कुंडागर्मा नियर वैशाली इन बिहार इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 6th century BC। सेकेंड हाफ ऑफ द 6th century BC में कुंडागर्मा में, कुंडग्राम में, वैशाली में है जो बिहार में, वहां पे ये पैदा हुए। हिज फादर वॉज द चीफ ऑफ क्षत्रिय क्लैन, क्षत्रिय समुदाय के मुखिया थे। एंड हिज मदर त्रिशला, ये बिलोंग करती थी रॉयल फैमिली को ऑफ लिचवीज, लिचवीज के रॉयल फैमिली से थी ये। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन हिज ट्रांसफॉर्मेशन, अब आपको बताना है कि कैसे ये ट्रांसफॉर्म हुए। ही गॉट एब्जॉर्ब्ड इन स्पिरिचुअल परस्यूट फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड, कह रहा है कि ये अवशोषित कर रहे थे आध्यात्मिक काम वगैरह, आध्यात्मिक चीजें बचपन से ही। एट द एज ऑफ 30, 30 साल की उम्र में, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट, जब पिता और माता पिता चले गए, मर गए, तो महावीरा रिनाउंस द वर्ल्ड एंड बिकेम एन एसेटिक, तो इन्होंने त्याग कर दिया किसका, दुनिया का, और एक तपस्वी बन गए। ही प्रैक्टिस सीवियर पेनांस, और इन्होंने कठोर वो जो है तपस्या की फॉर 12 ईयर, 12 साल तक। एंड अटेंड सुप्रीम नॉलेज, और सबसे जो है कि सुप्रीम, सबसे ऊपर, सबसे जो है कि परम ज्ञान की इनको प्राप्ति हुई। वाई वॉज ही कॉल्ड जिना, जिना क्यों कहा जाता है, महावीरा कंक्वेल्ड ओवर ऑल वर्ल्डली डिजायर नेम्ड एज जिना विच मीन्स द कन्क्वेरर। तो महावीर जो थे ना, इन्होंने क्या किया, कन्क्वेर किया दुनिया की, मतलब क्या कह सकते हो कि इन्होंने जीत लिया सारे के सारे जो ख्वाहिशों वगैरह थी उसके ऊपर इन्होंने जीत पाई। डिजायर होगा यहाँ पे, होगा डिजायर। एंड जो है कि इसीलिए इनका नाम जीना पड़ा, जिसका मतलब होता है मीन्स द कॉन्क्वेरर। इसको ठीक कर दें, इसको भी, डिजायर, ठीक है, महावीरा कॉन्क्वेर्ड ओवरऑल वर्ल्डली डिजायर्स, ठीक है, हाँ हाँ, डिजायर सही है सजेशन, डिजायर्स है ना। इसके ऊपर इनको जो है कि जैसा होता है ना, अपने ख्वाहिशों के ऊपर, अपनी मर्जी के ऊपर क्या करो, तुमको क्या करना है, जीत हासिल करनी है। तो इन्होंने जो है ना कि जो भी थॉट वगैरह थे, जो भी आपके ख्वाहिशें वगैरह होती हैं, उसके ऊपर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने काबू कर लिया था। तो इसी की वजह से इनको क्या कहा जाता है, जीना, जिसका मतलब होता है कॉन्क्वेरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विथ रेफरेंस टू जैन रिलीजियस फिलोसफी, जैन के धार्मिक दर्शन के हिसाब से आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मेंशन द ट्रुथ टू बी फॉलोड फॉर ऑब्टेनिंग सल्वेशन, कि क्या जो है कि आपको फॉलो करना पड़ेगा सल्वेशन के लिए, मतलब मुक्ति के लिए। अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी, जैन दर्शन के हिसाब से,
दीज आर 9 ट्रूथ टू बी रियलाइज्ड एंड गिवन इम्पोर्टेंस। 9 ट्रूथ हैं जिनको कि आपको रियलाइज करना होगा, महसूस करना होगा और इम्पोर्टेंस देना होगा। और वो क्या क्या है? सॉरी, पहला है पुण्य, रिजल्ट ऑफ गुड डीड। पाप सिन, अश्र यानी गुड डीड। फिर उसके बाद है आपका सावर, हिंड्रेंस इन द वे ऑफ कर्मा, रुकावट अच्छे कर्म में। उसके बाद है निर्जन, डिस्ट्रक्शन ऑफ कर्मास। एंड मोक्ष यानी सल्वेशन, जीव यानी लिविंग थिंग, अजीव यानी नॉन लिविंग थिंग, और बंधा मतलब बॉन्डेज। तो ये जो है कि आपको क्या है, 9 ट्रूथ हैं जो आपको रियलाइज करने पड़ेंगे और इनको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा मोक्ष की प्राप्ति के लिए। एक्सप्लेन ब्रीफली डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म, कि जैनिज्म के सिद्धांत क्या है। त्रिरत्नास, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। कर्मास, गुड डीड, अगर 6 कर्म करोगे तो तुमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इक्वलिटी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। इसके अलावा बिलीफ इन पेनांस, यानी कि तपस्या पे भरोसा करना। सेक्रीफाइस ऑफ फिजिकल डिजायर, कि जो भी फिजिकल डिजायर है, ख्वाहिशें हैं, उसको क्या करो, सेक्रीफाइस कर दो, बलिदान दे दो उनका। इटर्नल सोल, यानी कि जो आत्मा है वो इमोर्टल है, आत्मा कभी भी खत्म नहीं होती है। साल्वेशन मतलब फ्रीडम फ्रॉम लाइफ एंड डेथ, आजादी जिंदगी से और मृत्यु से, यानी मोक्ष की प्राप्ति। एक्सप्लेन द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म। अब यहाँ पे आपको बताना है ना कि कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से जो है कि जैनिज्म डिक्लाइन किया है। देखो, जो जैनिज्म है वो फॉलोइंग फैक्टर जो है कि ये जो निम्नलिखित फैक्टर है ये सब रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म। और उसमें क्या क्या है, अब देखो यहाँ फिर यार स्पेलिंग मिस्टेक है। जैनिज्म में प्रीज्ड होना चाहिए, PREACHED, प्रीज्ड रिजिड ऑस्टेरिटी। अब जो जैनिज्म है ना वो बता रहा था कि रिजिड ऑस्टेरिटी यानी एकदम एक जगह पे रह के क्या करना है, आपको तपस्या करनी है। इट रोज एट अ टाइम व्हेन बुद्धिज्म आल्सो एक्सिस्टेड, और ये उस समय उठा था जिस समय बुद्धिज्म भी था, है ना। उसी समय बुद्धिज्म भी भाई जो है कि प्रचलित हो रहा था, बुद्धिज्म भी। तो थ्योरी जो अहिंसा की है वाज एक्सटेंडेड इवन टू वियरिंग ऑफ क्लोथ। अभी जो अहिंसा की थ्योरी थी इसमें कपड़े पहनने पे भी लागू थी, है ना। द रिलीजन डिड, दीदी लिखा हुआ है, सॉरी, डिड नॉट स्प्रेड टू फॉरेन कंट्रीज। ये जो रिलीजन है वो जो है स्प्रेड नहीं हुआ फॉरेन कंट्रीज को। इट डिड नॉट हैव एनी मिशनरी इफर्ट। मिशनरी इफर्ट का मतलब होता है जैसे 4 लोगों को भेजा जाता है ना कि जाओ भाई धर्म का प्रचार प्रसार करो, तो ये सारी चीजें मिशनरी इफर्ट वगैरह नहीं लगाए गए थे जैनिज्म में। जैनिज्म डिड नॉट गेट रॉयल पैट्रोनेज फ्रॉम कंटेम्प्रेरी रूलर। बहुत सारे रूलर्स वगैरह से संरक्षण नहीं मिला, रॉयल संरक्षण। Though Jainism advocated equality of man, it did not do any way totally with the high and low position in society. जैनिज्म जो है वकालत करता था मेन की इक्वलिटी के, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं, है ना। एनी वे टोटली विद द हाई और लो पोजीशन जो सोसाइटी में लोगों की थी उसके लिए कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद क्या रहा है, ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड एंड इन लेटर ईयर, गुप्ता पीरियड में और बाद के सालों में हिंदुइज्म वंस अगेन बिकेम पॉपुलर, हिंदुइज्म फिर से पॉपुलर हो गया। देयरफॉर जैनिज्म रिमेन रिस्ट्रिक्टेड ऑफ अ फ्यू पॉकेट्स इन द कंट्री। तो जो है कि देश के अंदर कहीं कहीं छोटे मोटे हिस्सों में ही जैनिज्म रह गया। विथ रेफरेंस टू बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के रेफरेंस पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु वाज गौतम बुद्धा, गौतम बुद्धा कौन थे। हाउ डिड ही अचीव एनलाइटमेंट। तो गौतम बुद्धा वाज द सन ऑफ साक्या किंग, साक्या के रूलर जो है राजा के बेटे थे। सुद्धोधन ऑफ कपिल वस्तु, साक्य किंग जिनका नाम था सुद्धोधन कपिल वस्तु के, उनके ये बेटे थे। और ये पैदा हुए थे 563 बीसी में एट लुम्बनी। ही वॉज मैरिड टू द प्रिंसेस राजकुमारी यशोधरा से इनका विवाह हुआ। बट ही वॉज डीपली मूव्ड बाय सिंग, लेकिन ये जो है बिल्कुल मूव हो गए, बदल गए, by seeing the agony and sorrow of old age and sickness and decided to renounce the home and worldly pleasure। भाई इन्होंने देख लिया, बूढ़े को देख लिया, मरे हुए को देख लिया, और जो है कि बीमार को देख लिया, सबको देख के इन्होंने देख लिया कि भाई दुनिया बस ये जो है कि दुख से तकलीफों से भरी हुई है,
और इन्होंने उसी समय त्याग कर दिया अपने घर का और दुनिया की सारी जो है कि खुशियों का, प्लेजर का। आफ्टर स्टडिंग अंडर रिनोन टीचर, जाने माने टीचर्स राजगृह के, उनके अंदर में पढ़ने के बाद ये गया गए और वहां पे कठोर तपस्या की और 35 साल की उम्र में उनको जो है कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। व्हाट इज नोन एज धर्म चक्र परिवर्तन, यहाँ पे भी स्पेलिंग का मिस्टेक है। धर्म चक्र प्रवर्तन, प्रवर्तन, हाँ ठीक है ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग सही है। आफ्टर इनलाइटमेंट, जब इनलाइटमेंट हो, ज्ञान की प्राप्ति हो गई बुद्धा को, तो बुद्धा जो है कि प्रवचन दिए और डिलीवर किए अपना पहला सरमन, कहाँ पे, डियर पार्क में, सारनाथ में। और वहां पे 5 इनके जो है तपस्वी मौजूद थे। दिस इवेंट इन द हिस्ट्री, इसको जो है कि हिस्ट्री में क्या कहा गया है, धर्म चक्र परिवर्तन, प्रवर्तन, लोग परिवर्तन ही बोलते हैं हिंदी में। हाउ डिड बुद्धा हैव अ लार्ज फॉलोइंग, बुद्धा स्टेब्लिश अ बोध संघा एज मगधा, तो बुद्धा ने जो ना स्टेब्लिश किया एक बोध संघा, संघा ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक संगठन। ही रिसीव्ड द पैट्रोनेज ऑफ सेवरल रूलर ऑफ मगधा, कोसला, कोसाम्बी एंड फॉलोड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर फ्रॉम ऑल क्लासेस ऑफ सोसाइटी। इनको जो है संरक्षण मिला मगधा के राजा से, कोसला के, कोसाम्बी के राजा से, और ढेर सारे लोग जो कि हर एक क्लास के थे सोसाइटी में, हाई से लेकर लो तक, सबने जो है कि इनका अनुसरण किया। विथ रेफरेंस टू द संघा, संघा वही ऑर्गेनाइजेशन, उसके संदर्भ में एक्सप्लेन द फॉलोइंग इट्स मेंबरशिप। द मेंबर्स ऑफ द मोनास्टिक ऑर्डर वेयर कॉल्ड भिक्षुज, यानी कि मॉन्क्स कहा जाता था उनको, एंड भिक्नुज यानी कि नन्स। मोनास्टिक का मतलब होता है ना मेंबर ऑफ मोनास्टिक ऑर्डर, मतलब मठवासी जो होते हैं, मठ के अंदर जो रहते हैं, उनको क्या कहा गया, भिक्षुणी और भिक्षु और भिक्षुणी। हु हैड टू रिनाउंस, इनको क्या करना है भाई, त्याग देना है दुनिया को, है ना, बिफोर ज्वाइनिंग द संघा, संघा में जुड़ने से पहले। तो ये मेंबरशिप का रूल था कि भाई सब कुछ त्याग के आना है। इसके बाद है नेक्स्ट, एनी 3 ऑफ द 10 कमांडेंट, तो 10 कमांडेंट कौन कौन से थे, स्पीक ट्रूथ, सच बोलना, अबाइड बाई ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना, नॉट टू हार्म क्रिएचर, जीव जंतु भाई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं होनी चाहिए, टू अवॉइड म्यूजिक एंड डांसिंग, म्यूजिक और डांसिंग को शन मतलब वो करना, अवॉइड करना, टेक मील्स ओनली एट फिक्स टाइम, एक फिक्स समय पे भोजन खाना, और कोई भी दारू वारू वाली इंटॉक्सीडेंट जो भी नशे वाली चीजें हैं वो नहीं लेना, नॉट टू यूज सेंटेड गुड्स यानी कि वो परफ्यूम वगैरह वाली खुशबू वाली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना, नॉट टू स्लीप ऑन कुशन, गद्दे वगैरह पे नहीं सोना, और नॉट टू कीप मनी, पैसा वगैरह भी नहीं रखना। नेक्स्ट है कि इट्स रोल इन स्प्रेडिंग बुद्धिज्म, संघा का रोल पूछ रहा है। द प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म इम्पोर्टेड अ डीप इफेक्ट ऑन सोशल लाइफ, अब ये जो प्रिंसिपल है ना, सिद्धांत है बुद्धिज्म के, वो क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं एक बहुत गहरा प्रभाव सामाजिक जिंदगी में। इंट्रोड्यूस जो हुआ अहिंसा, इक्वलिटी ऑफ मैनकाइंड एटसेट्रा वगैरह, विच गेव इम्पेटस टू द वीकर सेक्शन, और इससे जो है ना कि, हाँ यहाँ पे कह रहा है इट विच गेव इम्पेटस टू द वीकर सेक्शन, यहाँ पे क्या मिला इनको, प्रेरणा मिली, इम्पेटस का मतलब होता है प्रेरणा मिली वीकर सेक्शन में, कमजोर वर्ग वालों को, कि वो अपने राइट अधिकार के लिए और अपनी जीविका के लिए लड़ सकें। द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट आया, वेयर द प्लस पॉइंट एंड द सॉलिड पॉलिटिकल ग्राउंड एंड पैट्रोनेज वेयर प्रोवाइडेड बाई ग्रेट रूलर लाइक अशोका एंड चंद्रगुप्ता। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो सामाजिक और धार्मिक बदलाव वाले मूवमेंट वगैरह चले, ये एक बहुत प्लस पॉइंट था, और सॉलिड जो है राजनीतिक ग्राउंड मिला इनको, और पैट्रोनेज संरक्षण मिला बड़े बड़े राजाओं के द्वारा, जैसे अशोका और चंद्रगुप्त के द्वारा। ऑन अकाउंट ऑफ सम आइडियल एलिमेंट बुद्धिज्म स्प्रेड टू लार्ज रीजन अप टू साउथ ईस्ट एशिया, चाइना एंड जापान। तो ये जो है कुछ आइडियल एलिमेंट्स हैं, है ना, तो बुद्धिज्म इसीलिए क्या हुआ कि फैला एक बड़े रीजन तक, साउथ ईस्ट एशिया तक, चाइना तक और जापान तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि बहुत सारा मिस्टेक है टाइपिंग में। आई होप कि नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं बताऊंगा उसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।